परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। चलिए उत्तर पड़ा हुआ मान लिया क्योंकि सबके डिवाइस पर है, आप उसके ऊपर वो ले लीजिए, अनुपूरक पूछ लीजिए। जो अध्यापकों का बच्चों का कितने अध्यापक कितने बच्चों का अध्यापक होने चाहिए, एक तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है, सफाई कर्मचारी वहां नहीं है, और मैंने ये भी क्वेश्चन लगाया है कि कितने अध्यापक कम है और सफाई कर्मचारी नहीं है, इसका भी जवाब दिया जाए। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो अनुपात होना चाहिए, वो पीटीआर जो होता है प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,767 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27,515 हैं। और जहां तक सफाई कर्मियों की अभी यहाँ पे बात करी, तो विद्यालयों में अलग से सफाई कर्मियों के लिए व्यवस्था नहीं होती है। जो ग्राम में सफाई कर्मचारी गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उन्हीं के माध्यम से विद्यालयों में जो सफाई का कार्य है उसको कराया जाता है। इसे जानना चाहते हैं, इन्होंने शिक्षा मित्रों की बात कही है, हम जानना चाहते हैं कि इस प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र हैं, क्या इनको सरकार शिक्षक के रूप में, जैसा कि हमारी सरकार ने जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे किया गया था, तो उस दिशा में सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी इस तरह से मैंने अभी अपने उत्तर में बताया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में हमारे हैं। और शिक्षा मित्रों को जिस तरह से अभी हमारे सदस्य पूछ रहे थे कि शिक्षा मित्रों को हम शिक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे या फिर नहीं, तो शिक्षा मित्रों को 2014 में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 2017 में कोर्ट के आदेश के अनुसार, क्योंकि शिक्षा मित्र एनसीटी के जो नियम है उसके अनुसार जो हमारे शिक्षक होते हैं उनको एक हमारे विभाग के द्वारा भर्ती परीक्षा को पास करना होता है, ग्रेजुएट होना कंपलसरी होता है, बीटीसी या बीएड होना आवश्यक होता है, उसके साथ साथ टेट को भी किया होना आवश्यक होता है। अगर इतनी मानकों को पूरा करते हैं तो एक शिक्षा मित्र को हम शिक्षक के रूप में उसको नियुक्त कर सकते हैं। और जब ये नियुक्तियां हुई हैं 69,000 और 68,500 की, तो 15,240 शिक्षा मित्रों को इसमें ये जिन्होंने इन सारे मानकों को पूरा किया उनको नियुक्त भी किया गया है। माननीय राजीव वर्मा जी, हमारे जो शिक्षक हैं एक तो मानक के अनुरूप हैं भी नहीं। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 से ज्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। उसके बावजूद भी उन्हीं शिक्षकों से कभी जनगणना का काम, कभी वोटर लिस्ट बनवाने का काम, कभी अन्य तमाम कार्य उनके द्वारा भी हमारे जिले में मान्यवर जो हमारे जो प्रश्न में आइए जी मान्यवर जो ये अभी कंवारिया का चल रहा था, तो सफाई कर्मियों की जो व्यवस्था है आज विद्यालयों की, अगर हम परिषदीय विद्यालयों की स्थिति देखें तो हमारे परिषदीय विद्यालय आज बहुत बेहतर स्थिति में है और सफाई कर्मचारियों की अलग से विद्यालय में नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ग्राम में सफाई कर्मचारी नियुक्त है उन्हीं के माध्यम से ये सारे काम को कराए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। जी कि लगभग 800 दिन हो गए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चला रहे हैं। और उनको उपहार में यूनिवर्सिटी से और सरकार से ये मिला है कि 500 गुना फीस बढ़ा दी उनकी। अभी तो आज की महंगाई में जब आमदनी कम हो गई हो, आय लोगों की ना बढ़ी हो, कोरोना में कारोबार आज एक अल्पसूचित तारांकित भी है, बाढ़ और सूखे से किसान को कुछ पैदावार से मिल नहीं रहा है, सरकार ने गेहूं नहीं खरीदा अपनी बात को, तो आखिरकार गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप पूछिएगा। 500 गुना हो गया। और इसके साथ साथ सदन चला 4 दिन, लेकिन महंगाई कहाँ कम हुई? अभी उसको ले बेरोजगारी 4 दिन में कम नहीं होने। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सरकार की तरफ से कोई जवाब महंगाई बेरोजगारी का नहीं आया। स्वास्थ्य सेवाएं आज भी वैसे ही ठप हैं, छात्र संघ में आज भी बच्चे वैसे ही बैठे हैं। आप इसलिए इस सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं।